बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, हमारी हर कहानी का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है कि हमारी घर में माएँ, बहनें, बेटियाँ हमारी स्टोरीज़ देखती हैं और उसमें से जो हमारे मसाइल हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और अपने लिए बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। माँ बाप अपनी औलाद की शादी इसलिए नहीं करता कि उनका घर उजड़े, ना कि उनका घर उजड़े बल्कि इनका अपना भी घर उजड़ जाए। माँ बाप सिर्फ़ इसलिए औलाद की शादी करते हैं कि उनकी बेटियाँ सदा सुखी रहें। यहाँ पर भी एक ऐसा ही सान्या रूनमा हुआ है कि इन्होंने अपनी बेटी की बड़े चावों के साथ शादी की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कम उम्र बच्ची की शादी कर दी, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये शादी नहीं बल्कि बर्बादी का सबब बन जाएगी। और इनके उस शादी की वजह से उस बेटी को भी मौत के मुंह में जाना पड़ा और उसके साथ साथ उसके भाई को भी मौत के मुंह में जाना पड़ा। वो जो इनका दामाद था वो एक सफाक दरिंदा था, वो एक इंसान नहीं था। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बूढ़ी वालदा मौजूद हैं जिसने अपनी बेटी को चावों के साथ रुखसत किया, लेकिन इनका घर आके उस दामाद ने लाशों से भर दिया। नाज़रीन, मामलात बने क्या, क्यों यहाँ तक नौबत आई, जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं और उस बेटी की बहन भी मेरे साथ मौजूद हैं, भाई की बहन मौजूद हैं, बेटे की वालदा मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो हम आपके दुख में बहुत बराबर के शरीक हैं। हम भी बच्चों वाले हैं, बहनों बेटियों वाले हैं। हमें दिली तौर के ऊपर बड़ा दुख हुआ है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म, नाइंसाफ़ी और बर्बरियत हुई। हुआ क्या था, मामलात यहाँ तक आए क्यों उस वैशी सफाक दरिंदे ने आपकी बेटी और बेटे को मार के आपका घर बर्बाद किया और उजाड़ दिया? असल में मेरी बेटी ने शादी अपनी पसंद की लव मैरिज की थी, तो इस वजह से हमने फिर पहले तो उसको कुछ नहीं कहा, फिर बाद में बस उनकी कोई बात नहीं, पहले मिलते नहीं थे उससे, फिर उसके बाद मिलना शुरू हो गए तो उन लोगों ने फिर हमारे घर में आना जाना शुरू कर दिया। अब वो उसने बेटी मेरी मेरे पास आ गई, उसका बेटा भी छीन लिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर वो जो है ना दामाद मेरा कहता था मुझे अपने घर में 1 साल रखो। तो वो मंशियात का कारोबार करता था। हम लोग मंशियात से बहुत डरते हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं मंशियात क्या चीज़ होती है। तो उन लोगों ने ना बस वो, मैं घर में नहीं थी, मैं घर से बाहर गई थी, तो मेरा बेटा काम पर गया था। छोटा भाई जो था वो कुछ खाने के लिए रोटी लेने के लिए गया, बस पीछे वो आया है और उसने आके तमाम काम किया, मेरी बेटी को भी मार दिया और बहुत शदीद तरीके से मारा, उसके जिस्म की हड्डियाँ तोड़ दी और ऐसे मारा है मैं आपको बता नहीं सकती कि उसकी शक्ल भी उसने बेशक्ली कर दी। बेटा जो मेरा था उसके भी उसने पीछे हाथ बांध के और पाँव में रस्सी बांध के और गले के अंदर जो रस्सी थी ना वो उसने बांध दी। और फिर मेरा बेटा आया, वो मेरा बेटा जब बाहर गया है, अभी आ जाता है तो वो आपको पूरी कहानी बताएगा कि इन्होंने कैसे किया हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। हमारी ना पुलिस सुन रही है और ना ही हमारा कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। हम जाते हैं तो कहते हैं बैठ जाओ यहाँ पर एसी में बैठ जाओ, अभी हम बुलाते हैं, अभी हम लेके जाते हैं, तो ना लेके जाता है कोई हमें और ना ही हमारी को बात होती। फिर कहते हैं तारीख मिल गई है, अब घर जाएँ, अब तारीख पे आ जाना। माँ जी, आपकी कितनी बेटियाँ और बेटे हैं? मेरी ना जब फौत हो गई है सुमित 7 बेटियाँ थी या 4 बेटे थे, जिसमें से 6 बेटियाँ रह गई हैं, 3 बेटे रह गए हैं। अच्छा, वो आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? आपने उसकी पसंद की शादी जो है वो उसमें हाँ की, घर वाले सारे रजामंद थे? नहीं, वो हमें तो उसने बताया ही नहीं, बस बाहर जाकर लव मैरिज कर ली। मैं बाद में पता लगा कि शादी इसने कर ली। चलो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बेटी बच्चों की खुशी में माँ बाप खुश रहते हैं, तो इस वजह से फिर हमने उसको कुछ नहीं कहा, बस बाद में सुलह कर ली हमने। बस ये सोचा चलो हमारी बेटी खुश है तो हम भी खुश हैं। बस उसने फिर जुल्म करना शुरू कर दिया मेरी बेटी के ऊपर, हम फिर भी खामोश रहे। बस जब दिल चाहा उसने उसको मारा पीटा, बहुत उसको मारा पीटा। मेरी तो तस्वीर अभी नहीं है, मैं ढूंढूंगी तस्वीर तो वो भी निकालूंगी। मैं उसके जिस्म चेहरे पे इतने निशान पड़े हैं उनके मारने के कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं लेकर उसको आई थी तो उसने जितने कपड़े थे ना घर में उसको बाहर निकाल के ना जला दिए और आगे से ना हमें ताला लगा के बंद कर दिया। फिर हमारी बेटी ने पुलिस की मदद ली, मैसेज करके जिसके हम साथ गए थे। वो फिर उन्होंने फिर अंदर कहा था कि दरवाज़ा खोलो, हम तो मैं दरवाज़ा तोड़ देंगे। बाहर वो अंदर गए तो उन्होंने बस बड़ी मुश्किल से बेटी को हमारे साथ भेजा और बेटे को भी हम लेके आ गए। फिर उसके बाद फिर वर्ग ला के वो ले गया उसको। तो फिर उसके बाद उसका जो हशर किया उसने, वो हम आपको बता नहीं सकते जो हशर उसने किया। अभी मेरी बेटी इतनी अच्छी थी, अब उसका उसने इतना बुरा हशर किया, उसका भी गला दबा के उसने उसको मारा है।
मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसे बताऊँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं जब भी कोई बात करती हूँ मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज तो मेरी आंखों में आंसू नहीं निकल रहा है, पर ज़ाहिर बात तो करनी है ना, तो दिल को पत्थर करके करनी पड़ती है बात। मगर हमारा उसने घर पूरा बसा बसाया, हंसता बसता घर उसने उजाड़ दिया हमारा। और हम इतने परेशान हैं कि हम बस घर से जाने के लिए बस कहीं जाते हैं, हमारी तबीयत बड़ी ख़राब रहती है। उन्होंने मेरे बच्चों को मार के ना मुझे इतना बीमार कर दिया कि लागे कर दिया उन लोगों ने मुझे। और मुझे आगे से कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं तो क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी परेशान हूं, मैं आपको बता नहीं सकती। अब वो जब आता है कचहरी के अंदर तो इतना सेहतमंद है और नया सूट पहन के आता है, शेप शुप करवा के आता है, मुझों को तौ देता है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया, मैं निकल जाऊंगा बाहर। ऐसे इशारों इशारों में बात करता है वो। माँ जी मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी बेटी के ऊपर तशद्दुद करता था, मारता था, बेटी आपकी बताती नहीं थी आपको? नहीं, हमें तो उसने बाद में बताया, काफ़ी देर बाद में हमने जब देखा अपनी आंखों से उसने उसको मारते हुए, तो बस वो कहती थी मुझे मारता है, मैं छोड़ दूंगी उसको। मगर यह है कि वो बेटे की वजह से परेशान थी, कहती मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, बेटा नहीं दे रहा था वो उसको, बेटे की वजह से परेशान थी मेरी बेटी कि मुझे किस तरीके से बेटा मुझे मिल जाए तो मैं उसको छोड़ दूँगी। मगर वो बेटा, उसने कहा कि ये ज़िंदा रहेगी तो बेटा मांगेगी, वो उसको मार दिया उसने, और ऐसे बुरी तरीके से मारा है। वो शायद मेरे बेटे ने आपको तस्वीर दी है, उसमें देखें आप किस कदर का उसका, उसने ज़ुबान उसकी बाहर निकल आई, इससे उसने गला दबाया और जिस्म की सारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं उसकी। बहना मुझे ये बताइएगा, वो आपकी बहन थी छोटी, आपके साथ वो बातें शेयर करती रहती होगी, शादी कितनी देर उनकी चली? तकरीबन 9 साल। 9 साल शादी रही। तो कितना वो मारता होता था, कितना तशद्दुद करता था? क्या आपको पता था कि वो कामकाज करता है या वो फारग ही रहता है? हमें ये नहीं पता था कि वो कामकाज करता है कि नहीं करता। उसने अपनी पसंद की शादी की थी। कुछ अरसे बाद हमें पता चला कि वो मंशियत का काम करता है। उसके बाद ही फिर वो मार पिटाई करके भेज देता था। अम्मी प्यार इलाज वगैरह करती थी, वो फिर चली जाती थी अपनी ससुराल में। फिर वो मार पीट के भेजता है, फिर वो चली जाती थी। वो हर मर्तबा उसने कोशिश की कि मैंने बसा लूँ, घर बसा लूँ, लेकिन अब उसने एंड कर दिया था। अब वो आके कह रही थी 4 माह से अम्मी के घर में थी। उसने यही सोचा कि मैं घर बसाऊँ, लेकिन वो बसाने के काबिल था ही नहीं। 4 माह से अम्मी के घर में आके बैठी हुई थी कि अब मैंने उसके साथ नहीं रहना, लेकिन उसको यही गम था कि मैं अपने बेटे को ले लूँ अपने शोहर से। और वो उसने झूठे लारे लगा के वो घर में आया, अम्मी घर नहीं थी। उसने आके मौका पा के आके मेरी सिस्टर और मेरे भाई को फांसी दे दी उसने। इधर घर में आके मारा था? जी, अम्मी के घर में आके मारा उसने। उधर उस टाइम, उस दिन घर में कौन कौन था? घर में उस वक्त जिस टाइम मेरा बहनोई आया उस टाइम घर में कोई भी नहीं था। लेकिन जब अम्मी मेरी 2 दिन से अपनी छोटी बेटी के घर गई हुई थी, उसके बाद मेरा एक भाई घर में था। 2 भाई घर थे, जो फोत हुआ वो भी था और 2 उसके अलावा भाई थे, और जो फोत हुई वो बहन थी बस। के घर में आया, तशद्दुद शुरू किया, आपने पुलिस को फ़ौरन इतला दी थी? नहीं, हम हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके बाद इतला दी। उसके बाद फिर इंक्वायरी हुई तो दूसरे दिन पता चला कि ऊपर वाले रूम में मेरी सिस्टर को भी मार दिया उन्होंने। हमें पहले अपने भाई का ही पता था। अच्छा, तो आपको सिस्टर का नहीं पता चला? फ़ौरन आप अपने भाई को लेके हॉस्पिटल फ़ौरन चले गए? बिल्कुल फ़ौरन चले गए। उसके बाद जैसे ही हमें पता चला तो भाई को हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। दूसरे दिन सुबह 9 बजे पता चला। वो भी इंक्वायरी जो करने आए थे उन्होंने बताया कि तुम्हारी सिस्टर ऊपर मरी हुई पड़ी है, एम्बुलेंस ले आओ। तब हमें पता चला। मतलब 2 दिन घर में लाश पड़ी रही, आपको ये पता ही नहीं चल सका? जी, नहीं पता था। अच्छा, तो जब आपके भाई को उसने मारा है तो क्या वो इतना ताकतवर था, अकेला आया था, असला वगैरह दिखाया था या कोई साथ लोग भी थे? पता नहीं, वो अपने बहनोई के साथ आया। जो हमारा बहनोई था ना, अफजल के साथ आया था। अच्छा जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेरहम था वो इंसान। घर में घुस के आके बेटी को ऊपर मार दिया और भाई को नीचे वाले रूम में मार दिया। और अब पेशी पर जब आता है तो वो कल्फ वाला सूट पहन के, मूँछों को ताव दे के, तो माँ जी को कहता है बेबस माँ। आप देख सकते हैं इनकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, DIG साहब, हुकाम बाला और दीगर जो अफसरान बाला हैं, उनसे गुजारिश है कि इस फैमिली को भी इंसाफ मिलना चाहिए जिनका घर बर्बाद हो चुका है, सिर्फ़ इसलिए कि बेटी ब्याह के उनके घर में भेज दी। उस दरिंदे सफाक के ऊपर जो है वो एतबार किया और अपना लगते जिगर, अपना जिगर का टोटा उसके हाथ में थमा दिया, और उस वहशी ने तशद्दुद कर करके बच्ची को मौत के मुंह में धकेल दिया। नाज़रीन, कहानी ये बताती है
कि बच्चों की शादी करने से पहले 100 बार देखें, चाहे पसंद की शादी हो चाहे अपनी शादी हो, लेकिन उनसे 100 बार पूछें, देखें कि क्या वो जो आप बच्ची को जहाँ पर भेज रही हैं वो इस लेवल का है बंदा, वो आपकी बेटी की कम से कम देखभाल कर सकेगा, वो अच्छा जीवन साथी साबित हो सकेगा या नहीं।